नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है एरीज यानी मेष राशि की मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई 2025। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर बात जो मैं इस वीडियो में कहूँ वो आपसे रेजोनेट ना करे, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ऑल राइट, लेट्स सी क्या आ रहा है आपकी तरफ। नाइस। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बहुत टाइम से आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके साथ अनफेयर हो रहा है, भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स सुन नहीं रहा है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जीज अब आपको जस्टिस देने वाली हैं। अब आपके साथ वो होने वाला है जो आपको लग रहा था कि यार समवेयर आई डिजर्व दिस बट आई एम नॉट गेटिंग दिस, वाई, मैंने क्या गलती करी है। पॉसिबल है कि रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे ज़्यादा इंक्लिनेशन मुझे नज़र आ रहा है। नाउ दिस रिलेशनशिप कैन बी अ लव रिलेशनशिप और इवन फैमिली इक्वेशन। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो आपको सही तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। हो सकता है आपके पार्टनर को एक होता है ना कि आप ये एफर्ट लगाए जा रहे हैं, आप ये एफर्ट लगाए जा रहे हैं, बट आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा है। तो इस महीने पहली चीज़ तो वहाँ से, उस एस्पेक्ट से, मतलब जिस भी एस्पेक्ट पे आपको लग रहा था कि आपको जस्टिस नहीं मिल रही है, तो उस एस्पेक्ट पे जस्टिस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। एंड इनफैक्ट आपके पास बहुत अच्छा सा किसी चीज़ का रिवॉर्ड भी आ सकता है। नाउ दिस रिवॉर्ड कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ योर विश फुलफिलमेंट, कि कोई आपका बहुत डीप डिज़ायर था वो आ गया आपकी तरफ, या अगर आप बहुत टाइम से नौकरी ट्राई कर रहे थे तो नौकरी आपकी लग गई, डिज़ायर्ड आपको पैकेज मिल गया। किसी ने घोस्ट कर रखा था आपको, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप्स में, तो उनका कम्युनिकेशन आता नज़र आ रहा है। बट आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज बना के चलनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, चैंट्स कर रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं, रेमेडीज रिचुअल कर रहे होते हैं, तो जब हमें सडनली वो चीज़ मिलती है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग बौखला जाते हैं एंड दे गो हेड ओवर हील्स पुटिंग एफर्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आपको बौखलाना नहीं है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या ब्रेकअप लाइक सिचुएशन चल रही है, या फिर पार्टनर से अच्छे से बात नहीं हो रही है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। अगर उनका सडनली एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, पॉजिटिव बात करते हैं, या कम्युनिकेशन आता है, जो कि आएगा इस महीने, डेफिनेटली आएगा, तो आपको बौखलाना नहीं है। यू नीड टू कीप इट वेरी स्लो, यू नीड टू मेंटेन द बाउंड्रीज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे चल के फिर से हर्ट हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये है कि सिचुएशन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। एंड अगर आप पहले जैसे रह के, पहले जैसे ही होकर आप उस चीज़ को रिस्पॉन्स करेंगे, तो शायद आप फिर से कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठ सकते हैं। सो यू नीड टू टेक इट स्लो, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड वो एक बहुत ही काम, एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ आप चीज़ों पे आप रिएक्ट करना, ठीक है। और देख लेते क्या आ रहा है आपकी तरफ इस महीने। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, कि मैं नो कांटेक्ट वालों का स्पेसिफिकली बताया करूँ, तो आज मैं नो कांटेक्ट की भी स्पेसिफिकली एनर्जीज निकालूंगी फॉर श्योर। ऑल्दो मैं जनरल रीडिंग देती हूँ, जिस तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है वही बताती हूँ, बट एट टाइम्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए स्पेसिफिकली डिवाइन कुछ मैसेजेस नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो मैं उस चीज़ को बाईपास कर देती हूँ। बट क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करा हुआ है, तो आई विल मेक श्योर कि हम नो कॉन्टैक्ट के बारे में भी स्पेसिफिकली बात करें। ओके, और क्या आ रहा है स्पेशली लव लाइफ के लिए, प्लीज टेल मी। ओके ओके, वाओ,
देखो, नो कॉन्टैक्ट की हम बात कर रहे थे और आपके सामने आपके आंसर्स निकल कर आए हैं। मैं इससे पहले भी जब हमने ये वाला शफल निकाला था, जब हमने ये स्प्रेड निकाला था, तब भी मैंने आपको यही बोला कि 100% आपको कुछ मिलने वाला है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। और अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे थे, मैनिफेस्टेशन करना, रिचुअल्स करना, चैंट करना, स्विच वर्ड, ये वो, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे थे तो ये बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट देने वाला है। हमारे पास 9 ऑफ कप्स, अभी मैं विश फुलफिलमेंट ही मैंने वर्ड पहले यूज करा और वही चीज सामने निकल कर आई है। सो डेफिनेटली मई का महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, डेफिनेटली वो ब्रेक होने वाला है, ब्रेकअप लाइक सिचुएशन हील होने वाली है। अगर बहुत टाइम से ऑन ऑफ चल रहा था और आपके पार्टनर कंसिस्टेंट नहीं थे, तो आपके पार्टनर की तरफ से वो कंसिस्टेंसी आपको इस महीने नजर आएगी। जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वेरी हाई पेड अपॉर्चुनिटी, मतलब पॉसिबल है जो पैकेज आपने सोचा नहीं है उस पैकेज की आपको ऑफर मिल सकता है, ठीक है। या फिर अगर पैकेज पे नहीं है तो कोई ना कोई आपकी डिज़ायर्ड कंपनी या डिज़ायर्ड लोकेशन या डिज़ायर्ड पोजीशन पे आपको जॉब ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को अपने लिए एक रूटीन सेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, एक रूटीन सेट करेंगे, एक डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली उनकी भी विशेस फुलफिल होती नज़र आ रही हैं, सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। सो मे इज़ ओवरऑल लुकिंग वेरी गुड फॉर एरीज। फाइनल एक बार आपकी गाइडेंस देख लेती हूँ क्या आ रहा है। सो फाइनल गाइडेंस जो होती है वो हमारी ओवरऑल एनर्जी और गाइडेंस का मिक्स होती है, ठीक है। ओके, सो फाइनल आपकी गाइडेंस आपके लिए है कि डिवाइन आपको कुछ बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स, कोई बहुत प्यारे गिफ्ट्स देने जा रहे हैं। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही प्यारी एनर्जीज निकल कर आई हैं। बस मेक श्योर दैट यू आर इन दैट रिसेप्टिव मोड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी एनर्जीज ब्लॉक्ड होती हैं और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और हम उस चीज़ को बाईपास कर जाते हैं अनइंटेंशनली। तो अपने ब्लॉकेजेस खोलो, बी इन गुड एनर्जीज, थोड़ा मेडिटेट कर लो, थोड़ा स्क्रिप्टिंग कर लो, अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर लो, होपोनोपोनो प्रेयर कर लो, यू नो, डू सच थिंग्स टू अट्रैक्ट एंड मेक द बेस्ट ऑफ वट एवर डिवाइन इज गिविंग यू। क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जीज में आना इज अ वेरी ब्यूटिफुल साइन कि आपको 6 ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब यू विल बी लाइक बेबी रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन बर्थडे। तो डेफिनेटली ओवरऑल मुझे एरीज का महीना, सॉरी मई का महीना एरीज के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लेम द गुड एनर्जी, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एंड आई विश यू रियली रियली गुड लक। से टच वुड 3 times टू जस्ट नज़र ना लगे, टोक ना लगे, ठीक है। और मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे।